बीजेपी का आज 12 घंटे का बंगाल बंद। हुगली में रेलवे ट्रैक पर उतरे बीजेपी कार्यकर्ता। कोलकाता कांड के विरोध में आज भी प्रदर्शन, सड़कों पर जाना आक्रोश, सरकार ने दिया अल्टीमेटम। पुलिस ने अलीपुर द्वार में प्रदर्शन कर रहे बीजेपी कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया। बीजेपी स्टेट प्रेसिडेंट सुकांत मजूमदार ने राज्यपाल को लिखा पत्र, छात्रों को रिहा करने की मांग की। सुकांत मजूमदार ने कहा, लोगों की आवाज को अनसुना कर रही है सरकार। ममता बनर्जी की पुलिस राज्य के शांति प्रिय लोगों के साथ बर्बर व्यवहार कर रही है। हावड़ा में हेलमेट पहनकर काम कर रहे बस ड्राइवर, कहा सुरक्षा की वजह से पहन रहे हैं लोग हेलमेट। बीजेपी के बंद के खिलाफ उतरे टीएमसी कार्यकर्ता। टीएमसी नेता नारायण घोष ने कहा, बीजेपी गरीब लोगों को परेशान करना चाहती है। सिलीगुड़ी में बंद का असर नहीं, लोग सामान्य तरीके से आ जा रहे हैं। टीएमसी नेता कुणाल घोष ने बंगाल बंद पर बीजेपी को घेरा, कहा बलात्कार और हत्या एक बड़ा सामाजिक अपराध, लेकिन पूरे देश में यही स्थिति। ट्रेनी डॉक्टर के पिता ने किया नबन्ना विरोध प्रदर्शन का समर्थन, कहा चाहता हूं कि यह आंदोलन आगे बढ़े। शुभेंदु अधिकारी ने लगाए आरोप, पुलिस ने नबन्ना की तरफ शांतिपूर्ण मार्च करने वाले छात्रों पर बर्बर कार्रवाई की। तृणमूल ने बताया बीजेपी की साजिश, कहा छात्रों की आड़ में उपद्रवियों ने बड़े पैमाने पर उपद्रव मचाया। बीजेपी विधायक अग्निमित्रा पॉल ने ममता सरकार पर बोला हमला, कहा ममता बनर्जी डरी हुई हैं, वह उन लोगों का अपमान कर रही हैं जिन्होंने उन्हें गद्दी पर बिठाया। जेपी नड्डा ने ममता सरकार पर कसा तंज, कहा ममता बनर्जी ने तानाशाही की सारी हदें पार कर दी है, घमंड को चूर चूर करेगी जनता। जेपी नड्डा बोले, महिला सीएम होते हुए बंगाल की बेटियां सुरक्षित नहीं, दोषियों को बचाने का प्रयास कर रही है ममता। कोलकाता केस में सीबीआई के बाद अब ईडी की एंट्री, आरजी कर अस्पताल के करप्शन की कर सकती है जांच। पीएम मोदी की आज अहम मीटिंग, पंजाब समेत अन्य राज्यों में एनएचएआई प्रोजेक्ट्स की करेंगे समीक्षा। जम्मू एंड कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिए पहले चरण में 289 उम्मीदवारों का नामांकन, सबसे ज्यादा अनंतनाग पुलवामा में कैंडिडेट, 7 जिलों में 18 सितंबर को होगी वोटिंग। कर्नाटक में खड़गर के ट्रस्ट को जमीन देने पर विवाद, बीजेपी बोली घोटाला हुआ, सीबीआई जांच हो, सिद्धारमैया बोले नियम के तहत जमीन अलॉट। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा कर्नाटक की कांग्रेस सरकार घोटाले की सरकार, कांग्रेस लूट खसोट की पार्टी है। उत्तर प्रदेश विधानसभा उपचुनाव पर उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा, सभी 10 सीटों पर बीजेपी प्रचंड बहुमत से जीत दर्ज करेगी। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने कहा, हमने क्या किया नहीं, क्या इसका फैसला राज्य की जनता, महिला और युवा करेगी। अररिया की घटना पर बोले तेजस्वी यादव, बिहार में राक्षस राज, पुलिस के हाथ मजबूत करना जरूरी। राज्यसभा में बढ़ी बीजेपी की ताकत, चुनाव से पहले 5 प्रत्याशी निर्विरोध जीते। हरियाणा में बीजेपी की जीत, निर्विरोध राज्यसभा सांसद बनी किरण चौधरी, सीएम सैनी बोले कांग्रेस को शीशा दिखाया। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने किरण चौधरी को दी बधाई, कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा जो झूठ बोलते थे फॉर्म भी नहीं भर पाए। सीएम नायब सिंह सैनी का दावा, विधानसभा चुनाव में भी कांग्रेस कहीं दिखाई नहीं देगी, बीजेपी तीसरी बार बहुत बड़े मैंडेट के साथ सरकार बना रही है।
कुनों में एक और चीते की मौत, नाले में मिला शव। एकमात्र चीता जो बाड़े से बाहर था राजस्थान तक भटक कर जा चुका है। दिल्ली में हुई भारी बारिश, महरौली गुड़गांव रोड पर जलभराव, घुटनों तक भरा पानी। गुजरात के 6 जिलों में सेना तैनात, 23,000 लोग सुरक्षित जगह पहुंचाए। भारी बारिश के कारण मोरबी के मच्छू बांध के गेट खोले गए, आसपास के इलाकों में बाढ़ का खतरा। गुजरात में भारी बारिश से बिगड़े हालात, जूनागढ़ के समुद्र में हादसा, नाव पलटने से एक नाविक की मौत। सुरेंद्रनगर जिले के चोटीला में गिरा पुल, भारी बारिश और बाढ़ के कारण हुआ धराशायी। वडोदरा में वायुसेना ने नदी में फंसे व्यक्ति को 30 घंटे बाद किया रेस्क्यू, महिसागर नदी में बाढ़ आने से फंस गया था शख्स। वडोदरा में जलभराव के बाद चली नाव, भारी बारिश से पूरे राज्य में जनजीवन हुआ अस्त व्यस्त। वडोदरा में विश्वामित्री का रौद्र रूप, नदी के उफान पर आने के बाद उर्मी स्कूल के पास सड़क से बह गई कई कारें। और कर्नावती में भारी जलभराव, पानी पानी हुआ पूरा शहर, सड़कें हुई जलमग्न। गुजरात में बाढ़ से त्रासदी, 636 सड़कों पर आवाजाही बंद, 2 दिन भारी बारिश का अलर्ट। राजकोट अहमदाबाद हाईवे को पहुंचा नुकसान, एक हिस्सा पूरी तरह से हुआ क्षतिग्रस्त। सोलापुर में भारी बारिश से भीमा नदी में आई बाढ़, झुग्गी वासियों को नोटिस जारी।